बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 जनवरी 2026 बुध का दिन। मशरिक़ वुस्ता और ईरान के हवाले से अहम तरीन तफसीलात। एक जानिब तो अमरीका अब एक कदम आगे बढ़ा है और अमरीका का ईरान पर हमला अब यूं लग रहा है कि नागुज़ीर हो चुका है। इसके इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अमरीका से जो इशारे मिल रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, और अब अमरीका ने इवन जो अहम तरीन यूरोप के मुल्क हैं उनसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मांग ली हैं कि ईरान के हवाले से अपनी इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो आप शुरू कर दें। यानी काउंट डाउन जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन इस सब के अंदर चीन और रूस के बाद अब एंट्री दी है सऊदी अरब, कतर और दीगर अरब ममालिक ने। ईरान के ऊपर अमरीका की मुमकिना एयर स्ट्राइक से पहले इन ममालिक की एंट्री ने बिलाशुबा विदाउट अ डाउट पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया है और अब एक नई सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ ब्लॉग्स में आपके सामने रखी कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें आपने शेयर भी करना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि इस वक्त बहुत तेजी से जो चीजें हैं वो आगे बढ़ रही हैं। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने एक मरतबा फिर धमकी दे दी है ईरान की लीडरशिप को, और मुजाहिरीन को फांसी देने की सूरत में भी ईरान को सख्त तरीन कार्रवाई के हवाले से खबरदार किया है। फिर इस सब में डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके हवाले से मैं आपको यह बता दूं कि ईरानी सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा में जो ईरानी सफीर है उन्होंने कहा है कि अमेरिका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है, और इन्होंने सलामती काउंसिल को एक खत लिखा है जिसमें इन्होंने कहा है कि ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहा है। वो ईरान की खुद मुख्तारी कौमी सलामती को खतरे में डालने के जिम्मेदार है। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जो हैं वो जाँ बहक हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने कहा कि अमेरिका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अमेरिका की पॉलिसी का मकसद निजाम तब्दील करना है। पाबंदियां, धमकियां और इंतशार बहाना बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका का यह मंसूबा दोबारा नाकाम होगा। दूसरी जानिब ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने जर्मन चांसलर के बयान पर कहा कि बर्लिन इंसानी हुकूक के लेक्चर के लिए सबसे बदतरीन मकाम है। जर्मन चांसलर वेनेजुएला के सदर के इगवा पर मुसलसल खामोश रहे। गजा में 70,000 शहादतों पर खामोश रहने वाले जर्मनी को शर्म आनी चाहिए जो ईरान को ह्यूमन राइट्स का लेक्चर दे रहा है। अब एक तरफ तो मैं आपको यह बता दूं कि जो स्पेस एक्स एलोन मस्क की कंपनी आपको पता है, और फिर स्टारलिंक का जो इंटरनेट होता है जिसके मिलिट्री ग्रेड के जैमर्स जो हैं वो लगाकर ईरान के अंदर उसे रोका गया, उसे बंद किया गया। और यह सिर्फ उन लोगों तक शुरू में एक्सेस हासिल था स्टारलिंक का जिनके पास इक्विपमेंट था, जिनके पास स्टारलिंक की सब्सक्रिप्शन थी। लेकिन अब एलोन मस्क ने भी बड़ा ऐलान किया है क्योंकि मोमेंटम एहतजाज का इंटरनेट कनेक्टिविटी से ही बढ़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्टेटमेंट दिया कि एहतजाज जारी रखें, सरकारी इमारतों पर कब्जे करें। मदद पहुंच रही है, और पहली मदद यह पहुंची है कि एलोन मस्क ने ईरान में स्टारलिंक के जरिए मुफ्त इंटरनेट फराहम कर दिया। यानी नाउ द इंटरनेट वुड बी फ्री। जो भी सैटेलाइट इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहे वो ईरान के अंदर हो सकता है। इसके साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आई है अमरीकी मीडिया के मुताबिक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी जो हैं उनकी शाह ईरान के जला वतन बेटे रजा पहलवी से खुफिया मुलाकात का इंकशाफ भी हुआ है। इस मुलाकात में ईरान मुजाहिरों पर तबादला ख्याल किया गया। खबर रसा इदारों के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद ईरानी हुकूमत, मुखालिफ शख्सियत और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान यह पहली आला सतह की मुलाकात है। और इससे पहले गुज़श्ता हफ्ते ट्रंप ने इशारा दिया था कि वो पहलवी से मिलने का इरादा नहीं रखते, और उन्होंने कहा कि वो एक अच्छे इंसान लगते हैं लेकिन ये इस वक्त मुनासिब नहीं होगा। जब ट्रंप से ये एक हफ्ता पहले पूछा गया कि क्या आप रजा पहलवी से मिलेंगे, लेकिन अब ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी ने रजा पहलवी से मुलाकात की। और डोनाल्ड ट्रंप ने खैर इससे पहले भी कहा था कि ईरान के अंदर जो रिजीम की ऑपोजिशन है, जो रिजीम मुखालिफ लोग हैं, उनसे हम मुसलसल राब्ते में हैं। और इस सब के अंदर ये जो रजा पहलवी हैं इन्होंने भी इसी तर्ज पर स्टेटमेंट्स दी हैं। अब सबसे बड़ी खबर तो यह है कि इसराइल ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को इन एंटिसिपेशन ऑफ ईरानियन मिसाइल अटैक, क्योंकि अगर अमेरिका स्ट्राइक करता है तो ईरान अमेरिका तक तो नहीं पहुंच पाएगा। ईरान कहां तक पहुंचेगा? ईरान मशरिक़ वुस्ता में अमेरिकी बेसिस तक पहुंचेगा। ईरान कहां तक पहुंचेगा? ईरान इसराइल तक पहुंचेगा। तो इसराइल ऑलरेडी हाई अलर्ट पे था। इसराइल ने अभी कुछ लम्हात पहले अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पे डाल दिया है। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी है यूएस मीडिया को, उसमें डोनाल्ड ट्रंप सीम्स फ्यूरियस। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंतहाई गुस्से में नजर आ रहा है, और टेंशन जो है वो इस वक्त अपनी पीक पे जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप को तमाम मिलिट्री ऑप्शंस के हवाले से पहले ही ब्रीफिंग दी जा चुकी है। अब वॉशिंगटन पोस्ट को दो यूरोपियन ऑफिशियल्स ने यह कंफर्म किया है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने यूरोप के जो अहम तरीन मुल्क हैं उनसे राब्ता किया है, और उन्हें कहा है कि भाई आप इंटेलिजेंस जो है, जो आपके पास ईरान के हवाले से इंटेलिजेंस है, सैटेलाइट इमेजरी और बाकी चीजें, आप उसे भी अमेरिका के साथ और अमेरिका की सीआईए और पेंटागन के साथ शेयर करें, क्योंकि जो पोटेंशियल टारगेट्स हैं ईरान में, उसमें अमेरिका ने भी कुछ टारगेट्स अपने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, और अब अमेरिका अपने यूरोपियन जो पार्टनर्स हैं
उनसे भी राब्ते में है। और ये दो यूरोपियन ऑफिशियल्स ने वॉशिंगटन पोस्ट को कंफर्म किया है कि भाई अमेरिका ये भी राब्ते कर रहा है और सारी इंटेलिजेंस जो है वो इकट्ठी कर रहा है। लेकिन अब एक तरफ तो यूं लग रहा है कि देखें, अमेरिका अगर अपने एयर बेसिस के ऊपर अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ाता है, जो कि हमने मशरिक़ वुस्ता में देखी कि बड़े पैमाने पर एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स भी पहुंचे और साजो सामान भी पहुंचा, सब कुछ पहुंचा, लेकिन उसका एक नुकसान भी हो सकता है अमेरिका को, वो ये कि इन्हीं जगहों के ऊपर ईरान ने स्ट्राइक बैक करनी है। अब जो सैटेलाइट इमेजरी है वो इस जानिब इशारा कर रही है कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री बिल्डअप जो है वो यूएस बेसिस पे नहीं हो रहा। इससे ये लग रहा है कि इट इज हाईली लाइकली कि अगर यूएस जो है वो स्ट्राइक करता है तो वो सबमरीन्स जो है उनका इस्तेमाल कर सकता है टू लॉन्च क्रूज मिसाइल्स एट ईरान। ईरान के ऊपर क्रूज मिसाइल के अटैक करने के लिए अमेरिका अपनी सबमरीन्स का इस्तेमाल कर सकता है, इसके इम्कानात भी बढ़ते जा रहे हैं। अब आते हैं मशरिक़ी वुस्ता पर। इससे पहले चीन और रूस, उन्होंने अमेरिका के किसी मुमकिन हमले की मुखालफत की। उन्होंने खुलकर कहा कि भाई हम अमेरिका के खिलाफ खड़े हैं, अमेरिका ज्यादती कर रहा है और इस तरह की तमाम तर चीजें, और इवन ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट है उन्हें गलत रंग देने के हवाले से। लेकिन अब पहली चीज तो यह है कि इसराइल के साथ आपको पता है कि जॉर्डन जो है, यूजुअली ईरानियन जितने प्रोजेक्टाइल्स जा रहे होते हैं टुवर्ड्स इसराइल, तो जॉर्डन की जब वो एयर स्पेस से गुजरते हैं तो जॉर्डन उन्हें तबाह कर देता है। एक बड़ी डेवलपमेंट तो यह है कि जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पे डाल दिया है, क्योंकि जो एयर डिफेंस है जॉर्डन का वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसराइल के ज्यादातर जो इसराइल की तरफ मिसाइल्स या जा रहे होते हैं ड्रोन्स, उन्हें जॉर्डन अपनी ही फजा में तबाह कर देता है। इसराइल ने भी अपना एयर डिफेंस हाई अलर्ट पे डाल दिया, जॉर्डन ने भी। इसका मतलब है वो अब तैयार रहे हैं कि भाई अटैक के बाद की सूरत हाल जो है, वी हैव टू बिकम रेडी फॉर दैट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है नाज़रीन इकराम कि इस सब के अंदर सऊदी अरब, कतर और ओमान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी है। यह एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रीजनल कंट्रीज जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है, इन्होंने अमरीका को यह वार्निंग दी है कि भाई अगर आपने ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरानियन रिटेलिएशन जो होगी वो गल्फ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो सकती है, हमारी शिपिंग लेन्स पर हो सकती है, यूएस बेसेस और उनकी टेरिटरी पर हो सकती है, और इस सब के अंदर एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी तरफ बढ़ा जा सकता है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अभी रिपोर्ट दी है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये इंकशाफ किया है कि ये जो रीजनल प्लेयर्स हैं, की इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्टर्न प्लेयर्स जिनके मुल्कों के अंदर, जिनकी टेरिटरी के ऊपर यूएस बेसेस हैं, उन्होंने कहा है कि अगर ईरान के खिलाफ आप इतना बड़ा एक कदम उठाने जा रहे हैं तो ईरान उसके बाद सिर्फ लिमिट नहीं करेगा कि वो यूएस बेसेस जो मिडिल ईस्ट के अंदर हैं उन पर अपना अटैक करे, बल्कि वो ये कह रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि ईरान एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तबाह करेगा, शिपिंग लेन्स को भी तबाह करेगा, यूएस बेसेस जो हैं उन्हें, उनके ऊपर तो ईरान कहता है कि हमारे लिए वो लेजिटिमेट टारगेट होंगे, हमारे लिए वो जायज हदफ होगा कि हम अमेरिका के इस खित्ते के अंदर मौजूद बेसेस, जैसे इससे पहले भी B-2 बमबार तैयारों ने जब बमबारी की, उसके बाद हमने ये विटनेस किया था कि किस तरह से अमेरिका जो है उसने जब बमबारी की तो अल-उदैद एयरबेस कतर जो है वहां पर ईरान ने अपने मिसाइल्स मारे, लेकिन उसमें नुकसान नहीं हुआ और वो एक तरह से चीजें जो थी बस वो उसके बाद कूल डाउन ही होनी थी। लेकिन अब चूंकि अमेरिका का मकसद ये है कि वो रिजीम चेंज की तरफ बढ़ेगा, अमेरिका ने इस रिजीम को गिराना है। अमेरिका ने, और अब मैंने आपको जो खबर दी, जो अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप के नुमाइंदा खुसूसी से शाह ईरान के जला वतन बेटे रजा पहलवी की मुलाकात हुई है, और वही उसी को तो बताया जा रहा है ना, और यही नेतन्याहू ने कहा है कि भाई जब ये रिजीम गिर गई उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसमें तो ईरान और इसराइल बेस्ट पार्टनर्स होंगे इस रीजन के अंदर, ऐसी पार्टनरशिप चलेगी कि फिर अमन ही अमन होगा, ये नेतन्याहू खुद कह चुका है। तो इस वक्त मैच जो है वो फंसा हुआ है और अच्छी खासी जो सूरत हाल है वो हर गुजरते लम्हे के साथ गंभीर होती जा रही है। ट्रंप ने भी मुख्तलिफ मिलिट्री ऑप्शंस जो हैं उनके ऊपर काम शुरू कर दिया, लेकिन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं उन्होंने ट्रंप को वार्न जरूर किया है कि भाई ये जो हो रहा है ना, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। और इस सब के अंदर अब वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि सऊदी अरब, कतर और ओमान ने किसी भी तरह के यूएस अटैक जो कि ईरानियन टेरिटरी पर हो उसकी मुखालफत कर दी है। ये पहली दफा हुआ है इस तरह का मामला, क्योंकि इससे पहले तो आपको पता है कि अरब कंट्रीज का ईरान के साथ अपना इख्तलाफ भी चलता रहा, लेकिन काफी कुछ तब्दील हुआ है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, और उसमें जो तब्दीलियां आई हैं उसमें ईरान और सऊदीया के दरमियान मामलात बड़े हद तक दुरुस्त भी हुए हैं। तो लेट्स सी कि ये कहां तक जाती है चीज। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान पाकिस्तान जिंदाबाद।